गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका। ऑलमोस्ट अराउंड एक हफ्ता हो गया दोस्तों जब से मैंने पिछला वीडियो डाला था। और आज लास्ट वीक है ये निफ्टी का मंथली एक्सपायरी का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज ऑफ टुडे वेयर हाउ द पोजीशन स्टैंड्स, क्या कुछ हो सकता है आने वाले दिनों में। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की फटाफट से। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे फ्यूचर इंडेक्स का डेटा। तो देखिए 4 दिन बाकी है एक्सपायरी को, मंथली एक्सपायरी को। उसके बावजूद आज काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट देखने मिल रहा है हमें। तो इस ओपन इंटरेस्ट में हुआ ये है कि प्रोज हैव गॉन लॉन्ग इन इंडेक्स फ्यूचर्स वेयरएज क्लाइंट्स हैव एडेड शॉर्ट्स। सो इनका नेट पोजीशन निकल के ये आ रहा है कि 13,000 ऑलमोस्ट 14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पकड़ लीजिए दोस्तों, इन्होंने लॉन्ग करा है और लगभग उतने ही कॉन्ट्रैक्ट्स क्लाइंट ने शॉर्ट करा है। तो ये हो गया इंडेक्स फ्यूचर की बात। तो अभी फिलहाल अगर आप देखोगे ऑप्शंस में क्या हो रहा है, ऑप्शन इंडेक्स में तो आज भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। और ऑप्शंस आप देखोगे तो एफआईआईज और प्रोज ने कॉल शॉर्ट करा है। दैट मीन्स ऊपर की साइड अभी भी रेजिस्टेंस बन सकती है और एट द सेम टाइम क्लाइंट्स कॉल बाय कर रहा है। तो रेजिस्टेंस अभी फिलहाल टेम्पररी तो है इस हफ्ते के लिए। पुट साइड की अगर आप बात करोगे तो पुट भी शॉर्ट कर चुके हैं, आज फ्रेश पुट शॉर्ट देखने मिल रहा है। एट द सेम टाइम क्लाइंट्स ने कॉल भी बाय करी है, पुट भी बाय करी है, लेकिन एफआईआईज और प्रोज ने कॉल भी सेल करी है, पुट भी सेल करी है। तो इन दोनों का नेट इफेक्ट क्या निकल के आ रहा है ना दोस्तों, कॉल सेलिंग एंड पुट सेलिंग। दैट मीन्स दे आर एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू बी इन अ वेरी नैरो रेंज फॉर दिस पर्टिकुलर वीक बेस्ड ऑन मंडेज ऑप्शन चेन। बहुत नैरो रेंज में रह सकता है मार्केट। वो नैरो रेंज क्या होगा वो हम अभी देखेंगे। हो सकता है 200 पॉइंट के आसपास ही निफ्टी पूरा हफ्ता निकाल दे। लेकिन जिस तरह से फ्यूचर में भी एडिशन हुआ है तो मेरा बायस थोड़ा सा फ्यूचर मतलब ये बुलिश साइड ही है। तो हो सकता है साइडवेज टू पॉजिटिव हमें देखने मिल सकता है मार्केट। तो फिलहाल अभी हम देखेंगे ऑप्शन जिन पे क्या डेटा है, कैसा रिवील हो रहा है, तो उसके बेसिस पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करेंगे। और अगर यहाँ से मार्केट अगर नीचे जाती है जो कि अभी फिलहाल रेजिस्टेंस के पास है, तो फिर से 600 700 के पास जाना होगा। तो कौन से लेवल पे क्रूशियल होगा जहाँ से हमको एक्चुअली डाउन साइड में पार्टिसिपेट करना चाहिए वो अभी देखेंगे। तो दोस्तों फिलहाल ये हो गया आज का इंट्राडे का बात। अगर नेट पोजीशन की बात करें तो क्लाइंट अभी इंडेक्स फ्यूचर में बेरिश है, कॉल भी शॉर्ट कर रहा है, पुट भी शॉर्ट कर रहा है। इसका मतलब कॉल एंड पुट शॉर्टिंग टुगेदर, दैट मीन्स अगर मार्केट नीचे जाती है तो इन्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा क्लाइंट्स को। लेकिन इंडेक्स कॉल भी इन्होंने आज फिलहाल शॉर्ट करा है। तो कल के मुकाबले अगर आप देखो तो आज कॉल शॉर्टिंग कम हुई है। इसका मतलब मार्केट को थोड़ा ऊपर के साइड ही जाना चाहिए कंपेयर टू पुट एडिशन। कॉल एडिशन ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब मार्केट ऊपर का साइड बहुत रिस्ट्रिक्टेड होगा मेरे ख्याल से। थोड़ा नीचे के साइड ही यहाँ पे पुश लाया जा सकता है। लेकिन आज भी जिस तरह से मार्केट बिहेव कर रही है तो कुछ एक्सपेक्ट करना बहुत, इट्स वेरी हार्ड टू प्रिडिक्ट आई वुड से बेस्ड ऑन द डेटा विच मार्केट इज मेकिंग नाउ इट इज। सो उसके बावजूद एक एक्चुअल ब्रेकआउट आने का वेट करना है। तो जिस तरह से एफआईआईज की अभी भी बाइंग है 28,000 की और प्रोज के भी 31,000 के आसपास बाइंग है, in spite of call selling, I would be biased on the positive side अभी। नहीं तो एटलीस्ट इस हफ्ते के बाद तो हो सकता है अगर ये पोजीशंस बने रहे तो हो सकता है हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। और स्टॉक फ्यूचर्स की अगर आप बात करोगे तो एफआईआईज शॉर्ट में जाके अभी फिर से लॉन्ग में आ चुके हैं। तो दिस इज अ गुड न्यूज, मार्जिनली सही लेकिन ये पॉजिटिव साइड है। और ये नंबर पिछले 2-3 दिनों से कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। दिस इज वन थिंग विच इज टू बी नोटेड। स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग्स बढ़ रहे हैं इनके, लेकिन एट द सेम टाइम स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग किसके घट रहे हैं, प्रोस के घट रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में अभी ये लोग बेचने लग रहे हैं और यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीद रहे हैं। तो फिलहाल ओवरऑल डेटा अभी फिलहाल इंडेक्स फ्यूचर्स के हिसाब से बुलिश है। लेकिन अगर कॉल और पुट की अगर बात करो तो रेजिस्टेंस है। वो जैसे ही वो लेवल कुछ लेवल होगा, जो लेवल टूटेगा अभी हम चार्ट पे देखेंगे, तभी हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चार्ट पे चलते हैं दोस्तों। चार्ट पे फिलहाल ये देखिए, ये डॉलर इंडेक्स का चार्ट है। ये मैं आपको हर बार बताता आ रहा हूँ, इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता है। तो अब देखिए फिलहाल ये एक अपवर्ड चैनल में था। अगर ये बॉलिंजर बैंड का जो भी ये डेली 20 डे मूविंग एवरेज अगर इसके नीचे अगर आज क्लोज होता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट फॉर अ ब्रेकआउट नॉट ओनली इन इंडियन मार्केट्स बट थ्रू आउट द वर्ल्ड मार्केट्स में एक ब्रेकआउट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
फिलहाल अभी ये जो भी ये लेवल है 92.49 का, इसको आज अगर ये निकाल देता है डॉलर इंडेक्स, so then we can definitely expect a huge rally in US market, which will be followed and reflected in other world markets too. तो अभी फिलहाल ये जस्ट अभी ब्रेकडाउन के कगार पे, यहाँ पे अगर 2 कैंडल्स और बन जाती है, 2 कैंडल यहाँ पे और सस्टेन होती है इसके नीचे, या फिर कोई एक कैंडल कंप्लीटली बिलो दिस पर्टिकुलर लाइन, अगर ये ओपनिंग और क्लोज बिलो दिस पर्टिकुलर लाइन, अगर कोई एक कंप्लीट कैंडल मिलती है तो हम ब्रेकडाउन मान सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड मार्केट की बात अगर मैं करूं तो डो जोन्स अपने भी, वो भी अपने इंडियन मार्केट की तरह ऑल टाइम हाई के पास हार्डली मैं कहूँगा 100 पॉइंट्स नीचे है। 100 पॉइंट्स अगर ये निकाल देता है आज के दिन तो एक ऑल टाइम हाई बना सकता है डो जोन्स। तो अभी देखना पड़ेगा कैसे क्या रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली लिंक्ड है डॉलर इंडेक्स को। डॉलर इंडेक्स अगर गिरेगा तो अमेरिकन मार्केट्स आज ही ऑल टाइम हाई बना सकती है, विच विल बी पंप फॉर अवर इंडियन मार्केट्स। तो अगर इंडियन मार्केट्स की बात करूं तो आज एक्सपायर कहाँ हुआ था दोस्तों, ऑलमोस्ट इस लेवल पे हुआ था जो कि था 15,820 के आसपास एक्सपायर हुआ था। तो अगर उसके कंपैरिजन में देखोगे तो मार्केट आज ऊपर ही है, 20-30 पॉइंट ऊपर है। अगर ये ब्रेकडाउन का सस्टेनेबल रहता है तो हो सकता है हमें कल गैप अप ही एक 15,900 के ऊपर मिल सकता है। तो फिलहाल ये सब हो गया दोस्तों वर्ल्ड मार्केट के अकॉर्डिंग। तो हमारे मार्केट में एक्चुअली ऑप्शन चेन बता क्या रहा है, ऑप्शन चेन यहाँ पे दिखाता हूँ दोस्तों। ऑप्शन चेन से हमें और थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। तो ऑप्शन चेन में देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 लाख की कॉन्ट्रैक्ट्स है यहाँ पे जो ड्यूरिंग द डे बनी है, और लगभग 1,13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे बनी है। तो इंट्राडे की बात करो तो 5900 पे सबसे ज्यादा, 5900 पे और 5800 पे सबसे ज्यादा हुआ है। नेट ओवाई की बात करो तो 16,000 पे सबसे ज्यादा है। तो ये पूरा 200 रुपीज का जो भी 200 पॉइंट्स का जो भी जोन है ना दोस्तों, ये पूरा मतलब रेजिस्टेंस ही, नीचे के साइड ये 800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। आप सेफ्टी के लिए 750 का एक सेफ लेवल मान सकते हो। अगर मार्केट इसके नीचे जाती है तो फिर से वही रेंज 500-600 का आएगा। अगर मार्केट 800 के ऊपर टिकने में कामयाब रहती है, अगर 800 के ऊपर सस्टेन करती है, तो वी कैन एक्सपेक्ट मार्केट टू गो टू अराउंड 15,900-16,000। एंड today's closing of the world markets will be a very important point to consider कि हमारे मार्केट्स आने वाले दिनों में कैसे परफॉर्म करेगी। क्योंकि वर्ल्ड मार्केट्स में चेंजेस आएंगे तो ऑफकोर्स ये ऑप्शन चेन में रिफ्लेक्ट होगा। अगर ऑप्शन चेन में रिफ्लेक्ट होगा तो इट विल बी उसका इफेक्ट हमें प्राइस एक्शन पे देखने जरूर मिलेगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों मैं कहूँगा थोड़े दिन और इंतजार कीजिए। लेट इट क्रॉस 16,000 क्रॉस होगा तभी कुछ पोजीशन बनाइए। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी मिड कैप स्मॉल कैप सेक्टर में अभी भी रैली चालू है। मैंने आपको स्टॉक्स जो दिए थे उनकी बात करता हूँ अभी। तो देखिए फ्लोरोकेमिकल्स ये मैंने दिया था लगभग 1300 के आसपास था, ये इस लेवल के आसपास। इसको मैं डेली में कर देता हूँ। तो देखिए ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास था जब मैंने ये दिया था, ये दिन के आसपास था। तो वहां से देखिए ऑलमोस्ट 1700 तक गया है ये बैंड को पकड़ के। ये फिलहाल अभी साइडवेज हो चुका है, यहाँ पे मैंने बताया था इसे। फिलहाल वहां से अभी साइडवेज है ये। और एक स्टॉक जो मैंने बताया था वो था JSW एनर्जी। तो JSW एनर्जी देखिए आज कहाँ पे, ऑलमोस्ट 50% रिटर्न है ये। 168 के आसपास मैंने इसको आपको दिया था। देखिए एक महीना होने को भी नहीं आया अभी, 14 जुलाई के आसपास मैंने दिया था। आज देखिए ये स्टॉक कहाँ पे 250 के लेवल्स को छू के आया। ऑलमोस्ट 50% रिटर्न है दोस्तों ये। ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स का अपमूव दिया है इसने विद इन अ पीरियड ऑफ लाइक 15 डेज में 50% रिटर्न। कौन सी कंपनी, मतलब आपका तो इसमें दिवाली ही दिवाली होगी दोस्तों। मतलब मैंने आपको दिए तो बहुत सारे थे, FSL दिया था, फ्लोरोकेम दिया था, JSW एनर्जी दिया था, DB कॉर्प दिया था, रेणुका शुगर्स दिया था, और भी
और भी स्टॉक्स दिए थे, उसमें से ये वाला भी एक था। तो इसने फिलहाल वो जो ब्रेकआउट मैंने बताया था यहाँ पे, वो फिलहाल आया नहीं, इसने नीचे की तरफ जर्नी चालू कर दी। टीबी कॉर्प ने भी नीचे की तरफ जर्नी चालू कर दी, लेकिन ये 10-12% गिरे। लेकिन आपको जो भी 3 स्टॉक्स में रिटर्न आया है, तो 3 स्टॉक्स में लगभग मैं कहूँगा ऑलमोस्ट अराउंड 40-50% रिटर्न्स आए हैं आपको, 30-50% रिटर्न्स आए हैं आपको। तो उन 3 स्टॉक्स का अगर आप क्यूमुलेटिव भी अगर आप देखोगे तो 30% रिटर्न्स आपको 3 स्टॉक में मिला है, और 3-4 स्टॉक में आपको 10-10% का लॉस। क्यूमुलेटिव 20% अभी भी आप गेन में ही हो, और काफी अच्छा गेन में है दोस्तों ये। तो आप देख सकते हो मार्केट साइडवेज होने के बावजूद भी ये सारे स्टॉक्स किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। अभी फिलहाल एक आइडिया भी मैंने बताया था, आइडिया भी फिलहाल इसने गैप डाउन देके मतलब यहाँ पे थोड़ी संभलने की कोशिश करा था इस ट्रेंड लाइन पे, लेकिन संभल नहीं पाया। अभी फिलहाल इसका ये फाइनल सपोर्ट है, इसको भी तोड़ देता है तो यहाँ से एक बहुत फिर से ये कंसोलिडेशन फेज में या फिर नीचे की तरफ जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने जो भी दिया था सारे सक्सेसफुल रहे, कुछ अनसक्सेसफुल भी रहे। ये जैसे कि मैंने आपको दिया तो इसी वक्त था जब 8.55 के आसपास था, उसका टारगेट जब बहुत बड़ा था तो यहाँ पे होल्ड करना बनता था। फिलहाल ये अगर फेल भी हो गया तो आपको हार्डली आपको मैं कहूँगा 10%, 5-6% का भी आपको लॉस नहीं होगा दोस्तों, ये ऑलमोस्ट 5-6% का भी लॉस नहीं है अगर आपको हो तो। लेकिन जो स्टॉक्स भागे, अगर आप सही से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर आप इन्वेस्ट करते थे तो आपको ओवरऑल आप फायदे में ही रहने चाहिए थे। अगर आप फायदे में नहीं हो तो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आपने क्या गलती करी थी। गुजरात गैस, इसको भी मैंने बताया था, ये भी अभी ब्रेकआउट देके ऑलमोस्ट अराउंड, ये भी ऑलमोस्ट 10% ऊपर गया था मेरे, 10% नहीं, तो यहाँ पे इस लेवल पे इस लेवल के आसपास दिया था मैंने, 681 के आसपास। तो वहाँ से ऑलमोस्ट अभी 6-7% तो ऊपर गया था ये। तो दिस इज ऑल्सो गुड, इसमें और अपसाइड आएगी, और थोड़े दिन होल्ड करोगे तो और ऊपर के लेवल्स दिखाएगा ये। लेकिन अभी मार्केट में जो वीकनेस है, वो वीकनेस कहाँ पे आ रही है? मेन वीकनेस है ये बैंकिंग सेक्टर। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो बैंकिंग के एच डी एफ सी बैंक, ये सारे बहुत हैवी वेट स्टॉक्स होने की वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है दोस्तों ये निफ्टी पे और बैंक निफ्टी पे। तो खास करके बैंक निफ्टी पे इसका इम्पैक्ट हमें काफी अच्छे से देखने मिला। तो देखिए किस तरह से निफ्टी रिकवर हो चुका है, ऑलमोस्ट प्रीवियस हाई के पास पहुंच चुका है, लेकिन ये देखिए अभी भी 50% भी रिट्रेसमेंट नहीं आया है इसमें। जो निफ्टी मतलब 600 से ऑलमोस्ट फिर से 900 के लेवल पे आ गया, लेकिन इसका जो भी फॉल था उसका उतना रिट्रेसमेंट अभी भी आया नहीं है। अभी भी बॉलिंजर बैंड के 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला नहीं है। तो अगर बैंक में तेजी आती है तो निफ्टी में जरूर एक ब्रेकआउट आ सकता है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स बहुत सपोर्टिंग होने चाहिए निफ्टी को अगर ब्रेकआउट देना होगा तो जिस तरह से अभी करंट कंडीशन है, तो बजाज फिंसर्व, फाइनेंस कंपनीज तो अच्छे खासे परफॉर्म कर रहे हैं, एसबीआई लाइफ, बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर्व सारे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे, फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं। अभी बैंकिंग सेक्टर एक एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस दिखे तो पूरा मार्केट ही पॉजिटिव हो जाएगा। अभी फिलहाल अगर आप देखोगे तो आईटी सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा था, अभी मीडिया सेक्टर भी ये भी अच्छा परफॉर्म करेगा आने वाले दिनों में। तो यहाँ पे एक अभी ये फिलहाल एक कंसोलिडेशन फेज में है, लेकिन इसमें एक अच्छा अपमूव आना बाकी है, क्योंकि अभी फिलहाल मैं कहूँगा कि जो भी इसने रैली करी थी, अभी ये जो भी इसका प्रीवियस हाई था इसके पास आके टेस्ट कर रहा है। अभी यहाँ से एक बाउंस कब आएगा वो हमें देखना पड़ेगा। आरएसआई अभी 40 के पास है फिलहाल। आने वाले दिनों में अगर ये बॉलिंजर बैंड के मिड लेवल को क्रॉस होकर ऊपर की ओर क्लोज करता है तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हो आप। मेटल सेक्टर फिलहाल एक अच्छा सा अभी फिलहाल ट्रेंड में आता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी तक इसमें ब्रेकआउट नहीं आया। लेकिन आप स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप देखोगे तो जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, इन सब में अच्छा मूवमेंट आया था आज। तो वैसे कोई डरने की बात नहीं है। तो सारे मतलब स्टॉक्स अभी मतलब सारे सेक्टर्स अभी फिलहाल रेजिस्टेंस के पास है। फिलहाल ऑटो सेक्टर और मीडिया सेक्टर, ये दो सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे अभी और मोमेंटम आनी चाहिए। अगर इनमें मोमेंटम आती है, बैंकिंग और ऑटो सेक्टर, अगर ये दो सेक्टर में अगर मोमेंटम आई ना तो मार्केट मतलब यहाँ से
और 300-400 पॉइंट ऊपर की तरफ खींची जा सकती है, मतलब और 16300 16400 के लेवल्स हमें दिखा सकती है। फिलहाल अभी मार्केट अभी भी साइडवेज है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 800 के नीचे जाएगा तो आप शॉर्ट करके पोजिशनली व्यू रख सकते हो। अगर 800 के ऊपर टिका रहता है तो 16000 का क्रॉस होने का वेट कीजिए। 16000 क्रॉस होगा तो अभी आप इवेंचुअली पोजिशनली बाई कीजिए। लेकिन अभी यहाँ पे भी अगर आपको हेज्ड होके अगर आपको खेलना है तो आप स्ट्रैडल ऑप्शन में स्ट्रैडल स्ट्रेटेजी होता है, तो आप स्ट्रैडल बना के काम कर सकते हो। यहाँ पे आपको वीडियो यूट्यूब पे और भी वीडियोस मिलेंगे स्ट्रैडल पे कैसे क्या काम होता है वो, तो आप अपनी समझ से उस पर काम कर सकते हो। वरना मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर में अगर आपने इन्वेस्ट किया होगा तो इसमें अच्छे खासी प्रॉफिट आई होगी। ये सारे प्रॉफिट्स आप चाहे तो पार्सली बुक कर सकते हो या फिर और रैली हो सकती है तो आप वेट करके इसमें पूरा रैली का मजा ले सकते हो। तो फिलहाल ये हो गया दोस्तों आज का मार्केट का एनालिसिस। तो अभी मैं लास्ट एक देखूंगा, FI और DI का कैश एक्टिविटी देखेंगे, इसके बाद मैं वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करूंगा। तो अभी देखिए दोस्तों, आज काफ़ी हेवी सेलिंग हुई है FI की तरफ से, बट इन स्पाइट ऑफ so much of selling, market has not gone down and DIs have almost 60%। इन्होंने जो भी इन्होंने सेल किया था उसका 60% ऑलमोस्ट मैं कहूँगा इन्होंने फिर से वो बाइंग में आके मार्केट को संभाला हुआ है। So this is overall good sign that DIs are keeping the market high, but FIs जिस तरह से ये लोग पिछले एक महीने से देखिए हार्डली 1 और 2 डेज आपको दिखेगा कि ये बाइंग में आए हैं। तो पिछला पूरा महीना ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है, ये पूरा महीना सेलिंग में गया है इनका। और DIs, thanks to them that because of them buying the markets have sustained these levels। सो फिलहाल आज के लिए आपको एक ही चीज याद रखना है कि आपको ग्लोबल फैक्टर्स देखने हैं। ग्लोबल फैक्टर्स में यहाँ पे आपको पहला वाला देखना है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स अगर ये ब्रेकडाउन सक्सेसफुल रहता है तो आपको शॉर्ट साइड पे बैठ सकते हो कल के, मतलब सॉरी, डॉलर इंडेक्स अगर ब्रेकडाउन देता है तो आप कल के दिन लॉन्ग साइड पे बैठ सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे ये ब्रेकडाउन अगर नहीं आता, मतलब अगर ये 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं जाता और फिर से ये चैनल के अंदर आ जाता है तो फिर से हमारी मार्केट साइडवेज रहेगी। सो आपको डबल कंफर्मेशन यहाँ पे भी कंफर्मेशन मिलेगा और यूएस मार्केट्स में भी मिलेगा। ये दोनों कंफर्मेशन अगर आपको आज ही पता चल जाएगा कि मार्केट किस तरफ कल जा सकती है तो इसके बेसिस पे कल अपना व्यू बनाइए। यहाँ पे ब्रेकडाउन आएगा तो कल मार्केट ब्रेकआउट कर सकती है, रिस्क लेके आप बाइंग करके भी चल सकते हो। वरना अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन फेल होता है तो कल आप 700-800 के नीचे जाने का वेट कीजिए मार्केट का और उसके बाद आप शॉर्ट साइड पे बैठ जाइए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो मैं वाइंड अप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए कुछ काम आया होगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। गुड बाय, सी यू टुमारो।